गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1। और पिछली वीडियो में दोस्तों आपके लिए नागरिकता और प्रस्तावना संबंधित इंपॉर्टेंट जितने प्रश्न बनते थे वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। और आज से दोस्तों आपका मौलिक अधिकार प्रारंभ हो चुका है, जिसका दोस्तों पार्ट फर्स्ट है। और हर प्रश्न के आंसर के लिए दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है और कंटेंट भी आपके लिए अच्छा लाया ही जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं और देखते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी ही परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। और हर प्रश्न, चाहे मैं डेट डालूं या ना डालूं दोस्तों, हर प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही प्रश्न उठाता हूं जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हों, या फिर दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, या फिर दोस्तों आने की संभावना हो। तो चलिए दोस्तों आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को किस देश के संविधान से लिया गया है या ग्रहण किया गया है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित, जो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं दोस्तों? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं दोस्तों? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भाग 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? नागरिकता, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? नागरिकता, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और या फिर दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मूल अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय संविधान किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और ऑप्शन है आपके सामने, भाग 3, भाग 4, भाग 2 या भाग 6। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3, भाग 4, भाग 2 या भाग 6। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, भाग 3। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए थे? 6, 7, 4, 5। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? 1, 2, 6 या 10। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और आप देख रहे हैं दोस्तों यह प्रश्न भी कितनी ही सारी परीक्षाओं में प्रश्न दिया गया है। और दोस्तों इस वीडियो में या इन जितनी वीडियो बनेंगे आपको ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनकी संभावना आप बोलेंगे दोस्तों, आप कहेंगे कि इनकी संभावना तो हो ही नहीं सकती, ऐसे प्रश्न तो आ ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये जीके है, और जीके में कहीं से भी किसी प्रकार प्रश्न उठाया जा सकता है। इसकी कोई संभावना ही नहीं होती कि कौन सा प्रश्न लिया जा सकता है, कौन सा नहीं लिया जा सकता। लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए प्रश्न वैसे ही ला रहा हूँ जिनकी ज़्यादातर संभावना होती है या फिर दोस्तों वो आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 6 प्रकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मौलिक अधिकार देश के किसके द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत हैं?
सरकार द्वारा, प्रथा या परिपाटी द्वारा, संविधान द्वारा या पंचायतों द्वारा। आपको इसमें बताना है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो हमारे देश में दिए गए हैं वो किसके द्वारा संरक्षित व गारंटीकृत हैं दोस्तों? सरकार द्वारा, प्रथा या परिपाटी द्वारा, संविधान द्वारा या पंचायतों द्वारा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, संविधान द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल या न्यायपालिका। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल या दोस्तों न्यायपालिका। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा कहा जाता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहते हैं? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत में न्याय प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और किसके तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 12। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, भारत में न्याय प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और कौन से अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 12। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 13। यानी दोस्तों यह इस प्रश्न में कहना चाहता है कि भारत में न्याय प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है, लेकिन न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आ ही गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि जब भारतीय संविधान 1950 के समय लागू हुआ था तो उससे पहले के भाग 3 के अंतर्गत असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? अनुच्छेद 23वें संशोधन, 20वें संशोधन, 24वें संशोधन या फिर दोस्तों 28वें संशोधन। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस संशोधन ने यह घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 68 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? तो वह कौन सा संशोधन है दोस्तों? 23वां संशोधन, 20वां, 24वां या 28वां? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 24वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? 19 से 22, 23 से 24, 14 से 18 या फिर दोस्तों 25 से 28। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 से 22, 23 से 24, 14 से 18, 25 से 28। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 14 से 18, जो कि दोस्तों टोटल 5 अनुच्छेद होते हैं समानता से संबंधित। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो समानता के अधिकार से संबंधित टोटल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, अनुच्छेद हैं, तो आपको बताना है सीधा 5। इन 14, 15, 16, 17 और 18 टोटल 5 बनते हैं दोस्तों। 14, 15, 16, 17 और 18, तो ये टोटल 5 हो गए ना दोस्तों। तो इसी प्रकार ये टोटल 5 बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है। तो दोस्तों यह प्रश्न मैं अभी तुरंत आपके लिए बता चुका हूँ, टोटल 5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत का संविधान। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कंटेंट कितना अच्छा है, लेकिन इस कंटेंट पर दोस्तों मेहनत करने की ज़रूरत आपको है। मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूं दोस्तों, आपके लिए भी अच्छे से अच्छे प्रश्न ला सकता हूं, आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन दोस्तों इस कंटेंट पर मेहनत करने की ज़रूरत आपको है। और आपको भविष्य में सफल होना है दोस्तों, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए दोस्तों आप जी जान लगा दीजिए, क्योंकि उन माँ बाप को भी आपसे उम्मीद है कि हमारे बच्चे का भविष्य और हमारा भविष्य भी उनके साथ में सुधरे, और दोस्तों अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करें, एक अच्छी जॉब प्राप्त हो। तो उन माता पिता के लिए दोस्तों और अपने अच्छे भविष्य के लिए दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों, हर ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, हर दोस्त को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपकी इसी मेहनत के लिए, इसी मेहनत के साथ आपके माँ बाप और आपके भाई बहन और ना जाने कितने रिश्तेदारों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हैं। लेकिन दोस्तों उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और ऑल वाला बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर अवश्य करना होगा दोस्तों। और रही आपकी मर्जी दोस्तों, लेकिन आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को, और सब्सक्राइब करके दोस्तों ऑल वाला बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए, समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भारत का संविधान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को कैसा मानता है दोस्तों, सब व्यक्तियों को मानता है अमीर, गरीब, असमानता या समान। तो दोस्तों मैंने बोला था आपको शुरुआत में, आपको कुछ प्रश्न ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि आप कहेंगे उन्हें देखकर कि यार ऐसे प्रश्न तो पूछे ही नहीं जा सकते, कि भाइयों ऐसे प्रश्न तो पूछे ही नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 14 से 15 18 तक समानता के अधिकार हैं। और दोस्तों समानता का अधिकार जो है दोस्तों, अनुच्छेद 14 जो है हमारे लिए सभी धर्म के व्यक्तियों को समान मानता है। तो दोस्तों संविधान हमारा कहता है कि हमारे लिए सभी व्यक्ति समान हैं। तो दोस्तों इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी समान। यानी दोस्तों भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। यह प्रश्न दोस्तों SSC MTS 2017 में पूछा गया प्रश्न है, सेकंड पारी का प्रश्न है दोस्तों, 21/9/2017 को पूछा गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और देख लेना दोस्तों, यही प्रश्न उठाकर आप। तो दोस्तों कंटेंट पर उंगलियां उठाने का तो नाम ही नहीं होता, लेकिन दोस्तों मेहनत आपको करनी है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है दोस्तों। अनुच्छेद 60, 42, 14 या 30। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है दोस्तों। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 30। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20,
यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, यह प्रश्न कितनी बार और कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 2022 SSC CHSL CGL 2022, 2021 की CHSL CGL 2020, CHSL 2020, SSC MTS 2017, SSC MTS 2017 थर्ड पारी 30 तारीख को दोस्तों थर्ड पारी में, और ये दोस्तों सेकंड पारी में। यहाँ पर दो SSC PO 2017 शिफ्ट 1 में, SSC MTS 2/9/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 20 है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधारों कोई भेदभाव नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान किसी के भी आधार कोई भेदभाव नहीं करेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 15? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध नहीं करता? समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध संबंधित है? आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध संबंधित है? समानता का अधिकार यानी भेदभाव की अवहेलना करता है, यानी भेदभाव के विरुद्ध है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध है, स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध कर दिया गया था? नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस अधिनियम के द्वारा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध कर दिया गया था? नागरिक अधिनियम, अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत दोस्तों नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, नागरिक अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने, हाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने, घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षणिक का अधिकार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 में आपको बताना है दोस्तों, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 17(2). यानी दोस्तों ये भाग हैं इनके, अनुच्छेद 15 का भाग 2, अनुच्छेद 18 भाग 2, अनुच्छेद 16 भाग 2, अनुच्छेद 17 भाग 2। ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 16 का भाग 2। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, प्रश्न 25, किस पार्टी की सरकार ने 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की? जनता दल ने,
भारतीय जनता दल ने, संयुक्त लोकतांत्रिक दल ने या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस पार्टी की सरकार ने 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? जनता दल ने, भारतीय जनता दल ने, संयुक्त लोकतांत्रिक दल ने या फिर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। जनता दल नाम की पार्टी ने दोस्तों 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर ग्रुप में शेयर करें और दोस्तों कमेंट अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों उन्हीं कमेंटों में दोस्तों हम हाईलाइट कमेंट निकाल कर और जिस भाई की हाईलाइट कमेंट होती है दोस्तों उस भाई के लिए हम दोस्तों फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।